बहुत प्राचीन काल की बात है। आर्यवर्त में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और प्रजावात्सल थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमार आर्यन। राजकुमार आर्यन बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसे सबसे अधिक रुचि रहस्यमयी कथाओं में थी। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उत्तर दिशा के काले पर्वतों में रहने वाला दैत्य कालकेतु जाग चुका है। यदि उसे नागमणि मिल गई तो पूरा आर्यवर्त अंधकार में डूब जाएगा। राजा चिंतित हो उठे, शैन हो उठे। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, इस संकट से बचने का उपाय क्या है? साधु बोले, नागमणि को सुरक्षित रखने के लिए किसी वीर योद्धा को मायावी वन पार करके नागलोक पहुंचना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। मायावी वन का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ जाते थे। कहा जाता था कि वहाँ भूत प्रेत, मायावी जीव और खतरनाक राक्षस रहते हैं। तभी राजकुमार आर्यन आगे बढ़ा। पिताश्री, मैं यह यात्रा करूंगा। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन अपने निर्णय पर अडिग रहा। अगली सुबह आर्यन अपने घोड़े केतक पर सवार होकर निकल पड़ा। उसके पास केवल एक तलवार, धनुष और माता द्वारा दिया गया रक्षा कवच था। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह मायावी वन के पास पहुंचा। जंगल बेहद डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। जंगल के भीतर जाते ही अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। लेकिन आर्यन डरा नहीं। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। आर्यन ने अपने वस्त्र फाड़कर उसकी चोट बांधी। तभी वह हिरण अचानक एक दिव्य स्त्री में बदल गया। वह वनदेवी थी। वनदेवी बोली, राजकुमार, तुम्हारा हृदय दयालु है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। उन्होंने आर्यन को एक चमकता हुआ तीर दिया। यह तीर केवल सत्य और साहस के लिए काम करेगा। आर्यन आगे बढ़ा। रात होते होते वह एक गुफा तक पहुँचा। जैसे ही वह अंदर गया, विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस गर्जा, कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? आर्यन ने तलवार निकाल ली। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने आर्यन को दूर फेंक दिया। तभी आर्यन को वनदेवी का दिया हुआ तीर याद आया। उसने तीर चलाया। तीर सीधा राक्षस के हृदय में जाकर लगा और वह धूल बनकर बिखर गया। गुफा के भीतर एक रहस्यमयी द्वार खुला। वहाँ से चमकती रोशनी आ रही थी। आर्यन अंदर गया तो उसने देखा एक विशाल नाग सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और फन पर अद्भुत मणि चमक रही थी। वह नागराज था। नागराज बोले, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने पूरी बात बताई। नागराज कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, कालकेतु वास्तव में बहुत शक्तिशाली दैत्य है। वह अमर होना चाहता है। नागमणि उसे असीम शक्ति दे सकती है। आर्यन ने कहा, मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना चाहता हूँ। नागराज उसके साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने नागमणि उसे सौंप दी और बोले, सावधान रहना, कालकेतु तुम्हें रोकने अवश्य आएगा। आर्यन जैसे ही वापस लौटा, आकाश काला हो गया। तेज तूफान उठने लगा। अचानक एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ। वह कालकेतु था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने गरज कर कहा, नागमणि मुझे दे दो, वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन ने तलवार उठाई। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। कालकेतु बार बार अपने माया जाल से आर्यन को भ्रमित करने लगा। कभी 4 कालकेतु दिखाई देते, कभी पूरा जंगल आग में बदल जाता। लेकिन तभी आर्यन को अपनी माता की बात याद आई। सच्चा योद्धा वही है जो भय पर विजय पाए। आर्यन ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसे असली कालकेतु दिखाई दे गया। उसने पूरी शक्ति से तलवार चलाई। उसी क्षण नागमणि से तेज प्रकाश निकला। कालकेतु चीख उठा और पत्थर बन गया। आकाश साफ हो गया। पक्षियों की आवाजें फिर गूंजने लगी। आर्यन विजयी होकर सूर्यगढ़ लौटा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगा लिया। नागमणि को महल के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया और राजकुमार आर्यन की वीरता की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।